students, my name is Anjali Kundal and I am starting my YouTube channel which is Economics Pulse. So, demand क्या होती है? Demand is the quantities that buyers are willing and able to buy at a particular prices during a given period of time. आसान भाषा में कहें तो डिमांड जो है वो एक ऐसी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, एक बायर जो है वो विलिंग भी है और एबल भी है उसको एक पर्टिकुलर प्राइसेस पे खरीदने के लिए, ठीक है। इसमें हम तीन चीज़ें देखते हैं। एक तो जो बायर है उसकी डिज़ायर होनी चाहिए, वो विलिंग होना चाहिए और उसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट होनी चाहिए कि वो उस प्राइस पे उस कॉमोडिटी को खरीद ले। इसको हम तीन टाइप्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द प्राइस डिमांड, देन इज द इनकम डिमांड, देन इज द क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या होती है? प्राइस डिमांड इज कि हमारे प्राइसेस के चेंज होने से हमारी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इनकम डिमांड इज कि हमारे इनकम के चेंज होने से हमारी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और क्रॉस डिमांड में हम दो कमोडिटीज लेते हैं कि एक की कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज आने से दूसरी की कमोडिटी की डिमांड पे क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइस डिमांड। तो प्राइस डिमांड की बात करें कि हमारे प्राइसेस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारे डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इसको हम लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्राइसेस और डिमांड के बीच में एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो करते हैं, एक नेगेटिव यहाँ पे रिलेशनशिप शो करते हैं प्राइस और डिमांड के बीच में। अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, अगर इस पेन का प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसकी डिमांड जो है वो कम कर दूंगी। और अगर हम इनकम की बात करें, इनकम डिमांड की बात करें, इनकम डिमांड में जो है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज करती है तो हमारी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी। बात करें क्रॉस डिमांड, इसमें हम दो केसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का होता है और दूसरा जो टाइप है वो हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? जैसे कि टी एंड कॉफी। टी का प्राइसेस इंक्रीज होने से हमारी जो कॉफी की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि पेन एंड इंक, पेन का प्राइस इंक्रीज होने से हमारी इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारे जो रिलेशनशिप है एक गुड के प्राइसेस का दूसरे की डिमांड के ऊपर वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो है एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो करेगा क्रॉस डिमांड में, और सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करेगा। अब इसके बाद हम शिफ्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर विच इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द डिमांड ऑफ द गुड एक्सटेंड्स विद द फॉल इन द प्राइसेस एंड वाइस वर्सा। जैसे जैसे हमारे प्राइसेस इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो डिमांड है वो एक्सटेंड होनी शुरू हो जाती है। जैसे हम ये देख रहे हैं, अगर हमारा पहले फॉर एग्जाम्पल पेन का प्राइस जो है वो 4 रुपीज़ था, तो 4 रुपीज़ के प्राइस पे हमारी डिमांड जो है वो 1 यूनिट थी। जैसे जैसे हमने प्राइसेस को डिक्रीज करना शुरू करा तो हम देख रहे हैं डिमांड में इंक्रीज आना शुरू हो गया, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ दिख रही है? यहाँ पे जो है डिमांड का हमें दिख रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये लेफ्ट टू राइट जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग से क्या मतलब है कि हमारा जो डिमांड है वो एक नेगेटिवली स्लोप है, ठीक है। डिमांड फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये सारी चीजें जो है हम कांस्टेंट लेते हैं, इसलिए हमने ऊपर यहाँ पे बार का साइन डाला है, ठीक है। हमने यहाँ पे बात करी थी इट स्टेट्स दैट डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स इज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। हम यहाँ पे ये बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। हमारा प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है वो चेंज होगा, बाकी सारी चीजें हमारी कांस्टेंट रहेंगी। जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर एंड एक्सपेक्टेड प्राइस। जो हमारे फ्यूचर में जो भी प्राइस चेंज होगा उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। हम इसकी कुछ एजम्पशंस पढ़ते हैं जिसमें हम इन्हीं चीज़ों की ही बात करते हैं कि हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं आता, हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आता, हमारी फ्यूचर में हमारे प्राइसेस को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि इसमें चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। ये भी चीज़ कांस्टेंट रहती है और हमारी इनकम ऑफ द कंज्यूमर है वो भी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। चलिए हम चेंज इन डिमांड को और अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में बेसिकली क्या होता है? मूवमेंट्स होती हैं। हमारी डिमांड कब जो है वो हमारा लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड जो है वो मूव करता है। जैसे कि एक्सटेंशन की बात करें
तो एक्सटेंशन में बेसिकली क्या है कि अगर हमारे प्राइसेस कम है, हमारा पहले प्राइस जो है वो 3 रुपीज़ था, अब वो रिड्यूस हो गए 1 रुपीज़ हो गया है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 3 से शिफ्ट करके 5 पे चले जाएगी। ठीक है, तो हमारा मूवमेंट जो है वो हम देख रहे हैं राइटवर्ड होना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ जो है हम क्या शो कर रही है कि हमारी डिमांड में एक्सटेंशन हो रही है, हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, हमारी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या होता है, हमारे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में हम सबसे मेन रीजन जो मानते हैं वो प्राइस के चेंज होने से। प्राइस के चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज होती है और उसकी वजह से हमारे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का केसेस आते हैं। सेकंड जो केस है हमारा कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि हमारे अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो रिड्यूस करेगी। हम देख रहे हैं सबसे पहले हमारा 2 रुपीज़ प्राइस था, तो 2 रुपीज़ प्राइस पे हम देख रहे हैं 4 यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी मैं ले रही हूँ किसी भी कॉमोडिटी की। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि अगर मेरा प्राइसेस इंक्रीज हो जाता है, 5 रुपीज़ हो जाता है या 4 रुपीज़ हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है मेरी जो यूनिट्स जो है, पहले मैं 4 यूनिट ले रही थी, क्वांटिटी डिमांडेड कंज्यूम कर रही थी, और अभी मैं 2 या 1 यूनिट ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड कंज्यूम करूंगी। इंक्रीज एंड डिक्रीज के केस में हम शिफ्ट की बात करेंगे। शिफ्ट में हम देख रहे हैं कि हमारा एक तो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। पर ये कैसे हो रहा है, इस चीज को हम समझते हैं। जैसे मैंने पहले बात करी कि हमारी इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स की वजह से हमारे जो है क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है। जैसे कि हम बात करें कि इनकम जो है आज की डेट में मेरी 10,000 है, और अगर वो बढ़ जाती है, वो 30,000 हो जाती है, तो मैं अपनी क्वांटिटीज जो है उसमें इंक्रीज कर दूंगी। मान लो कि आज जो है मैं ये 3 रुपए पे जो है मैं 2 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम कर रही हूँ। जैसे ही मेरी इनकम बढ़ती है मैं इस 2 यूनिट को इंक्रीज करके 3 यूनिट तक जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज कर गई है। ठीक है, तो इसी वजह से मेरा जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो मेरा डिमांड कर्व कहाँ, डी से D1 की तरफ शिफ्ट कर गया। हम यहाँ पे भी देख रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो है हमारी शिफ्ट हुई है। सिमिलरली इस केस का जो है यहाँ पे सिर्फ इनकम की ही नहीं बात करते हैं, हम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की भी बात करते हैं, हम अपने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की भी बात करते हैं। इनकम में ही हम डिक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं। डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, बेसिकली हमारा जो डिमांड कर्व है, जैसे यहाँ पे पहले डी पे था हमारा डिमांड कर्व, डी जो था, आज की डेट में अगर मेरी इनकम डिक्रीज होती है या मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं या मेरे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है वो चेंज होते हैं, उसकी वजह से मेरी डिमांड जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। कैसे, जैसे मेरी इनकम आज 10,000 है, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया, और अगर वो घट के 5,000 हो जाती है, तो मैं क्या करूंगी, पहले अगर मैं 2 क्वांटिटी यूज कर रही थी किसी भी चीज की, मैं 1 कर दूंगी। ये बेसिकली जो यूजुअली जो है हम अपना डे टू डे लाइफ में हम ये चीज़ देखते हैं। जैसे मान लो कि हमारे दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि हमारे जो है वेजिटेबल के प्राइसेस जो है या और डिफरेंट फ्रूट्स के प्राइसेस जो है, बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो इनकम है या तो वो स्टेगनेंट है या वो कम हो रही है ड्यू टू द सिचुएशन। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम जो है पहले अगर ज़्यादा चीज़ क्वांटिटी ले रहे थे सेम प्राइसेस पे, अब मैं सेम प्राइसेस पे कम क्वांटिटी लेनी शुरू कर दूंगी। तो ये बेसिकली होती है डिमांड की डिक्रीज होना, डिमांड में बेसिकली डिक्रीज आना। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको इसको ईजी से ईजी भाषा में समझा सकूं। आपको ये चीज़ें और बेटर तरीके से समझनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि जो है हम आपको डेली अपडेट्स उस चीज़ के बारे में मिलती रहे और आप अपनी इकोनॉमिक्स की क्लासेस जो है वो लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।